यहाँ परंपरा में त्याग का महत्व था। हम आपसे पूछें, दो राजा बताइए जो सबसे बड़े महान माने गए भारतीय संस्कृति में, राजा राम और राजा हरिश्चंद्र। दोनों इसलिए कि त्याग किया, इसलिए नहीं कि बड़ा बड़ा इलाका अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह कब्जा कर लिया। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, वो त्याग कैसे समाज में रचा बसा था। संत कबीर जुलाहा थे, आज की परिभाषा के अनुसार ओबीसी। जब उनके बेटे ने भगवान के भजन के बजाय पैसा कमाना शुरू किया तो कबीर ने क्या कहा? उनके बेटे का नाम था कमाल। उन्होंने कहा, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, और हरि का भजना छोड़ के घर ले आया माल। यानी उन्होंने उसको डिस्कार्ड किया। आप त्याग में रह के दिखाएंगे। अब आप आइए, मीराबाई राज परिवार की थी आज के हिसाब से, फॉरवर्ड। और उन्होंने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और जन्म जन्म की पूंजी पाई बाकी सबे लुटायो। हमारे पूज्य संतों में से एक हुए संत रविदास, काशी के रहने वाले थे। उनके पास भगवान राम की एक मूर्ति थी। काशी नरेश उनके पास गए, कहा जाता था इतनी सिद्ध मूर्ति है, आप कृपया इसे मुझे दे दीजिए। ऐसी मूर्ति राजा के पास होनी चाहिए राजभवन में, ना कि इसमें मैं इस मूर्ति के वेट का 10 गुना सोना आपको दे दूंगा। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जी इसके वेट का 100 गुना सोना दे दूंगा। उन्होंने मना कर दिया। तो राजा को थोड़ा क्रोध आ गया। उसने कहा, ऐसा है रैदास जी, आज जिस झोपड़ी में रह रहे हैं इसमें जितना सोना आ सकता हो नीचे से ऊपर तक उतना भर लीजिए, उतना मैं आपको देने को तैयार हूं। तो एक बार उनकी पत्नी का मन आया कि भाई ऐसा बढ़िया ऑफर नहीं मिलेगा, अब हमें इस पर विचार कर लेना चाहिए। रैदास ने क्या जवाब दिया? एक मोरो राम नाम धन, एक मोरी आशा, ऊ धन आई है ई चले जाइए, ना चाहे भगत रैदासा। मना कर दिया। रैदास जी क्या थे? वो जूते बनाते थे, आज की परिभाषा के अनुसार दलित थे। उन्होंने भी पैसे की तरफ नहीं था। और अंत में ये सब एक ही कंटेम्परेरी है, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, वो ब्राह्मण थे, फॉरवर्ड आज के जमाने के हिसाब से। कहा जाता अकबर उनके पास गए। अकबर ने कहा कि आप हमारे दरबार में आकर स्थान ग्रहण करिए, हम आपको 60,000 की मनसबदारी देंगे। उस जमाने में मनसबदारी एक रैंक होती थी। तो जैसे 40,000 की मनसबदारी वॉज मैक्सिमम, 60,000 का मतलब हुआ कि राजा के बाद सबसे बड़ा स्टेटस आपका होगा। तो तुलसी ने क्या जवाब दिया? हम तो सेवक राम के हियो धर्यो दरबार, हमारे तो हृदय में भगवान राम का दरबार धरा हुआ है। तुलसी का अब होएंगे नर के मनसबदार। ये मैंने क्यों बताया? जो बातें ये अर्बन नक्सलिस्ट समझाते हैं कि शोषण किया गया, कैपिटलिज्म किया गया, अगर मार्क्स ने कहा धर्म एक अफीम है जो गरीबों को पिला दी जाती है ताकि अमीर उस पर हुकूमत करता रहे, पर यहां ऐसा नहीं था। मैंने दिखाया समाज का निचला वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, राज करने वाला वर्ग हो, सबने कहा जो त्याग करेगा वो महान होगा। इसीलिए हमारे यहां महात्मा गांधी महान हुए, ना कि प्रधानमंत्री रहने वाले नेहरू महान। जैसा भी नलपत जी ने कहा ना कि भाई पीपल लाइक अस वी आर इन माइनॉरिटी। हम देश दुनिया के सबसे युवा देश हैं, यह सत्य है, मगर यह अर्ध सत्य है। हम सबसे युवा देश और सबसे प्राचीन सभ्यता है। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो एक गौरवशाली हमारा भूतकाल है और एक शानदार भविष्य है जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस बीच के इस माया के प्रपंचों को से हम बचे रहें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। एक पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।